फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर देने से इसकी परिधि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या है कि एक वृत्त है, एक वृत्त है। वृत्त में क्या होती है? एक डायमीटर होती है। क्या होती है? एक डायमीटर। बहुत अच्छा से शेप नहीं बन पाया, लेकिन ये क्या है? डायमीटर है। ये क्या है? एक सर्कल है। एक क्या है? सर्कल है। एक ये सर्कल है। और सर्कल का क्या होता है? सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कोड होता है, जो सबसे लंबा जो कोड होता है, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और इसका जो आधा पोर्शन होता है, ये मान लीजिए यहाँ पे ओ है, सेंटर है ये। तो सेंटर से डायमीटर जो सर्कल है, उस सर्कल के पेरीमीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका पेरीमीटर। इस पेरीमीटर के किसी भी पॉइंट पे अगर सेंटर से किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ तक जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से। ठीक है। तो ये आर और इधर भी ये क्या होगा? आर। तो ये आर प्लस आर मिला के क्या हो जाएगा? डी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो क्या बोल रहा है? और इसका परिधि क्या होता है? ये जो मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से घूमते हुए ऐसे करते हुए आते हुए फिर यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये क्या है? एक पेरीमीटर है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है। तो परिधि क्या होगा? तो परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। एक वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और चूंकि आर प्लस आर 2 आर बराबर क्या होगा? डी। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर लिखे, या फिर क्या लिखे? पाई डी। चूंकि आर प्लस आर 2 आर मतलब क्या होगा? डी। तो पाई डी भी लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके वृत्त के व्यास में, व्यास क्या है? डी है। यहाँ से यहाँ व्यास है, ये क्या है? डी है। ये क्या है? डी है पहले। अब क्या हो रहा है? 200% की क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है। तो 200% की वृद्धि मतलब इसका अगर 100% वृद्धि हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? 2D हो जाएगा। और 200% की वृद्धि हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा? 3D हो जाएगा। ठीक है। वृद्धि कर देने से इसकी परिधि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो पहले इसका परिधि कितना था? तो पाई डी। अब परिधि क्या हो जा रहा है? पाई डी के जगह पे कितना आ जा रहा है? 3D। तो 3 पाई डी ये हो गया। अब कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? तो 3 पाई डी में से पाई डी अगर घटा दे तो 2 पाई डी, मतलब हमारा कितना बढ़ा? 2 पाई डी बढ़ा। कितना में से? पाई डी से। और हमको परसेंटेज निकालना है, तो ये बाय इंटू 100। पाई डी कैंसिल, और ये कितना हो गया? 200। तो कितना हो गया? 200%। तो आंसर क्या होगा? बी। 200% इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर चमक है, सॉरी फॉर दिस। क्या लिख रहा है कि एक बाल्टी जब 66.2/3% की तुलना में 80% भरी हो तो उसमें 2 लीटर पानी अधिक आता है। बताए कि बाल्टी की क्षमता कितनी है। तो देखिए, मान लीजिए एक ये बाल्टी है, ये क्या है, एक बाल्टी है। इस बाल्टी को हम 3 पार्ट में अगर बांटते हैं तो ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये एक 3 पार्ट, एक 3 पार्ट, ठीक है। इक्वल इसको करते हैं, ये 3 पार्ट, ठीक है, ये 3 पार्ट है ना। तो 3 पार्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 66.2/3% है। तो अगर हम 66.2/3% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैसे हो लिखाता है, फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे प्लस इसको ऐड करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 198 + 2, 200/3%। और जैसे हम लोग सीखते आ रहे हैं कि क्या होता है परसेंट, मतलब क्या होता है, बाय 100 होता है, मतलब 1/100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 200/300, मतलब क्या हो गया 2/3, कट गया तो क्या हुआ 2/3, मतलब 66.2/3% का मतलब क्या है, 2/3 भाग। कोई अगर चीज 3 भाग है तो उसका 2 भाग, ये मतलब है। तो अगर एक बाल्टी है, इस बाल्टी को अगर हम लोग 3 भाग में बांटे हैं तो पानी इसमें कितना है, तो 2/3 पार्ट है। तो ये 3 पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये 1/3 पार्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट होगा, तो ये पार्ट होगा हम लोगों का 2/3 पार्ट, और ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा 3/3 पार्ट। तो 3/3 मतलब 1 है ना, तो एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग एक पार्ट भी रख सकते हैं या x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। पता नहीं क्यों हम लोग क्या करते आ रहे हैं, x को भुलाते जा रहे हैं। जो बचपन का हमारा साथी रहा है, शुरू से हमारा साथी रहा है x ने हमें मैथ सिखाया और x को हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो x के बगैर भी हम लोग बना सकते हैं और x के साथ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं कि x लीटर है, अगर x लीटर अगर है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, x का 2/3 पार्ट, ये x का 1/3 पार्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है कि इतना की तुलना में 80% भरी है, ठीक है। अगर ये इतना भरा हुआ पानी अगर इसका अगर 2/3x का अगर 80% भरा है तो ये अपने आप में कितना है 100%, तो 80% कम ही होगा। अगर 80% भरा हुआ है तो क्या बोल रहा है कि ये 2/3x मतलब क्या हुआ 66.2/3%, ये क्या है 80%। 80% किसका, अपने आप का, मतलब 2/3 का है ना, 2x/3 का 80%। 80% को क्या लिखते हैं 80/100, ठीक है। इधर मिटाते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन भी मिट गया, यहाँ पे डी कितना था 20 लीटर था, ठीक है। इतना प्लस ये जो है ये 80 लीटर जो पानी लेगा उससे क्या है 2 लीटर ज़्यादा है, ये कितना है 2 लीटर ज़्यादा है,
ठीक है। इसका 80% क्या होगा, हमेशा इससे कम ही होगा, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है ना, तो 80% जो मान लीजिए यहाँ अगर पानी होगा तो प्लस कितना है 2 लीटर बराबर ये 2/3 पार्ट है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2/3x इज इक्वल टू, ये कटेगा 0 0, यहाँ 2 से 4 और 2 से 5, तो 4 2 जा 8x बाई 5 3 जा 15 प्लस 2, इसको मिटाते हैं। तो कितना हो गया, इसको ये वाला इधर ले आते हैं, एक्स एक्स टर्म को एक साथ कर लेते हैं। तो 2/3x माइनस 8x/15 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एलसीएम अगर लेंगे 15, तो 3 5 जा 15, तो 5 को क्या करते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 जा 10x माइनस 8x इज इक्वल टू 2। तो आगे क्या होगा, 10x में 8x गया तो 2x/15 इज इक्वल टू 2। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, तो x इज इक्वल टू 15 लीटर। कितना होगा, x इज इक्वल टू 15 लीटर। ये 15 लीटर आंसर होगा। फ्रेंड्स, जैसे हम बोले कि x हमारा बचपन का साथी है, x ने हमें मैथ सिखाया और x को हम भूलते जा रहे हैं। पता नहीं क्या धारणा है इसके पीछे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे हम लोग x मान के बना सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं बिना x का भी इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो जैसा हमने बताया कि ये एक अगर बाल्टी है, तो अगर इसको 3 पार्ट में अगर हम लोग बांटते हैं तो ये वाला कितना होगा 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट होगा। तो टोटल कितना होगा, ये वाला कितना होगा 3/3 पार्ट। 3/3 पार्ट मतलब एक यूनिट है ना। अब देखिए क्या बोल रहा था, 2/3 पार्ट है, और ये 2/3 पार्ट कितना है 80% इसका 2/3 का 80% प्लस 2 लीटर और मिला के जो है ये 2/3 है। 2/3 कितना है 80%, 2/3 का प्लस 2 लीटर मिला के जो है वो कितना है 2/3 है, ये बोल रहा था। इसको हम लोग वैसे ही काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, इसको 4, ये कितना हो गया 2/3 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 5 2 जा 10 प्लस 2, ये कितना हो गया यहाँ पे, इसको उधर ले जाते हैं तो 2/3 माइनस 8/15 इज इक्वल टू 2, कितना होगा इज इक्वल टू 2, कितना होगा वही 15 आ जाएगा यहाँ एलसीएम, यहाँ 3 5 जा 15 5 2 जा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो 2 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 1 जा मतलब 1 इक्वल टू 15, मतलब एक यूनिट का कितना हुआ 15 लीटर। तो बगैर x का भी हम लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स, है ना, लेकिन x हमें सुविधा देता है क्योंकि हम लोग बचपन से बनाते आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हम लोग x मान के भी बना सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। मान लेते हैं कि एक आदमी जो है उसका जो आय है वो कितना है 100 रुपया है, आय कितना है 100 रुपया है।
अब वो खर्च कितना करता है, खर्च कितना करता है वो 80% खर्च कर देता है। 80% मतलब 100 का 80 रुपया वो खर्च कर देता है। शेष बचाता है, शेष बचाता है मतलब वो कितना बचाता है, उसका बचत कितना है 20 रुपये का। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। तो खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है, तो कितना बचाता है 20 रुपया। किसका, आय का नहीं पूछ रहा है, आय का कितना प्रतिशत बचाता है वो नहीं पूछ रहा है। आय का कितना प्रतिशत बचाता तो 20% होता, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। तो क्या होगा 20 बचाता है, किसमें से, खर्च में से। तो खर्च इसका कितना है 80 रुपया। बाय परसेंटेज में लिखेंगे तो इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स 4, 25 टाइम्स। तो आंसर क्या होगा 25%। तो बी इज द आंसर। कितना होगा, वो अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है, तो 25% अपने खर्च का बचाता है। फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज में करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।